झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल करने के, यानी कि मुख्यमंत्री होने के तौर पर अपने नाम पर माइंस करवाने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजीव कुमार जी, आला वकील हैं। क्या है इस समय स्थिति और क्या है उन पर आरोप? देखिए, अभी क्या है कि जो हेमंत जी का है, उन्होंने एक 88 डिसमिल ज़मीन, जो 88 डिसमिल जो माइंस है, उन्होंने अपने नाम से लिया है और ये रांची में लोकेटेड है। और ये मामला जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। उसको हम लोग चैलेंज किए हैं, नोटिस इशूड है उनके ऊपर। चूँकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी नवंबर में उन्होंने ये माइंस लिया है, उसको नोटिफाई हुआ है, गजेट हुआ है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुआ है और सारा चीज़ उनको मिला है विद इन ए मंथ और टू। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि उन्होंने ही अप्लाई किया है? ये जो वेबसाइट है इसका सिया का, इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उसका, उसी से हम लोगों ने डाउनलोड किया है और सारा चीज़ क्लियर है, उसमें अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने अपलोड किया है वहाँ पे। जो क्लियरेंसेज हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं? क्या उस पर मुख्यमंत्री ने खुद उसमें हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जो है एज ए चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन ने ही साइन किया है सारे डॉक्यूमेंट्स पे। और बिना उन, चूंकि एक और चीज़ आपको हम बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है एलओआई, वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार ने किया है। उस पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो हेमंत सोरेन ने कॉन्शियसली वो सारा चीज़ अपने नाम से करा और वो विद विद फुल ये इंटेंशन कि हमको लेना है, उन्होंने किया है ये काम। ये माइन पहले भी उनके पास थी, अब दोबारा ली गई है, तो इसमें अंतर क्या है और गलत क्या है? देखिए, उसी चीज़ को कन्फ्यूज़न नहीं किसी को होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल नया माइंस है। 2008 में पुराना उनका माइंस लिया हुआ था जो 18 में लैप्स कर गया और लीज जो है फिर से रिन्यू नहीं हुआ। ये फ्रेश, चूंकि लीज एक बार लैप्स हो जाता है तो उसको नया लीज लेना पड़ता है। इन्होंने 2021 में नया लीज लिया है। जो डीएसआर का रिपोर्ट है, डिप्टी कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें दो ही माइंस का जिक्र है जिसमें हेमंत सोरेन का। क्या उनके परिवार पर भी ये आरोप लगे हैं, बाकी परिजनों पर भी या धर्मपत्नी? फैमिली पे भी है। उनकी वाइफ का जो है कई जगह कंपनियां हैं। उन्होंने एक फ्लोट किया है कंपनी जिसमें 11 एकड़ सरकारी ज़मीन जो इंडस्ट्रियल एरिया का है, उसको उन्होंने लिया है अपने सोहराई लाइवस्टॉक लिमिटेड कंपनी जो है उसके नाम से। उसके बाद से उनके कई और डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है जो प्रूफ करता है कि इन्होंने नहीं अपने ही लिए, बल्कि इनका प्रेस एडवाइज़र है पिंटू, उसके नाम से, इनका जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है पंकज मिश्रा, उसके नाम से है। और जितने भी कुछ लोग तो जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनके ब्रदर हैं, वो लोग इनके लिए काम करते हैं। इनका लीकर बिजनेस में है, इनका रियल एस्टेट बिजनेस में है, माइंस का कलेक्शंस है, ये सारा चीज़ें। इनका ब्रदर जो है बसंत सोरेन, उसकी कई कंपनियां हैं जो हम लोगों को हाथ लगी है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप एक राजनीतिक दल के कहने पर या उनके समर्थन में इस तरह के से काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एज ए लॉयर हम काम कर रहे हैं और जो पिटिशनर है शिवशंकर शर्मा, उसको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। और हमने पूर्व में भी बीजेपी के भी नेताओं पे केस किया है, मधु कोड़ा का भी केस किया है और अन्य लोगों पे भी केस किया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्स या वाई के खिलाफ या फेवर में हैं। जब आप इस तरह का केस देख रहे हैं, ये मामला देख रहे हैं, क्या इसमें कभी कोई धमकियां या कोई ऐसी बात जो आपको देखने में आई? इसमें जैसे ही ये केस फाइल होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो एक ऑफिसर है वो हमको बुलाता है घर पे और धमकाता है कि सीएम हाउस आपसे नाराज़ है। और सीएम हाउस नाराज़ है तो मैंने पूछा कि क्या बात है। तब हमने जो है उसकी सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड ले आया और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष लाया है। वो एफिडेविट पे है, उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस जब इशू किया चीफ मिनिस्टर को तो उससे भी मांगा है रिपोर्ट, काउंटर एफिडेविट, कि क्या हुआ था उस दिन और क्या आपका स्टैंड है। जो कागजी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर क्या ये पूर्व प्रूव हो चुका है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल और प्रॉफिट या कमाई भी की गई है? देखिए, क्या है कि इसमें हेमंत सोरेन ने जब लीज लिया है तो ऑब्वियस है कि उनका इंटेंशन जो है एज ए चीफ मिनिस्टर कम माइंस मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका इंटेंशन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है ही है कि उसको प्रॉफिट कमाना।
और इसको कराने वाले लोग, उनके ऑफिसर्स जो है वो किसी न किसी तरह से इनसे फ़ायदा लिया होगा। वो भी एक टाइप ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है, कई डिसीजंस आए हैं जिसमें प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पिक्यूनरी गेन ही को नहीं, उसमें इनडायरेक्ट किसी को मदद करना भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, जो इन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है 100% ये केस बनता है। अभी केस की जो स्थिति है इसमें आगे कई सुनवाइयां भी होंगी, क्या उन्होंने इसको सरेंडर कर दिया है तो क्या इसे माना जाएगा, इसे किस तौर पे देखा जाएगा? देखिए क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने फ्राइडे को फाइल किया और उन्होंने 2 दिन बाद संडे को जो है सरेंडर कर दिया, हमको ये पता लगा कि सरेंडर कर दिया, दैट मीन्स इन्होंने एडमिट किया है कि हमने गलती की है। और चूंकि ये फरवरी में इनको LOI हुआ था, तो फरवरी से लेकर के और जब अप्रैल में जब इन्होंने सरेंडर किया है, तो ये क्लियर कट केस है कि इन्होंने जानबूझ करके सरेंडर किया अपने को बचने के लिए, और ये अपने ही प्रूव कर देते हैं कि हमने गलती की है। गलती की है या नहीं ये तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल इन दस्तावेजों के आधार पर कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और चंदन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रांची, झारखंड, ABP न्यूज।